बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का ये वाक़या एक सच्चा वाक़या है जो सऊदीया के एक शेख ने खुद बयान किया है। शेख इबाद कहते हैं कि एक आदमी ने मुझे कॉल की और पूछा कि क्या आप हमारे घर आकर एक मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। तो शेख साहब ने जवाब दिया, ठीक है। शेख साहब उस जगह पर चले गए। शेख इबाद कहते हैं कि जब मैं गया तो वो कोई घर नहीं बल्कि एक किला था, एक बहुत बड़ा किला। मेन दरवाजे से दाखिल होने के बाद भी आपको 5 मिनट लग जाते थे। आप ज़रा सोचें कि वो कितना बड़ा घर होगा। तो शेख साहब मेन गेट से अंदर गए तो अंदर बागात वगैरह सब कुछ था। शेख इबाद कहते हैं कि जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे बदतमीजी के अंदाज में कहा, इस रास्ते से जाओ, वहाँ अंदर सीढ़ियाँ है ऊपर जाने के लिए। शेख इबाद तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग थे। शेख ने उसकी जानिब देखा और कहा, मैं जा रहा हूँ। उसने फिर से कहा कि आप खुद चले जाएंगे या मैं किसी नौकर को बुलवाऊं जो आपको वहाँ तक लेकर जाए। तो शेख इबाद को ऐसा लगा जैसे ये वही शख्स है जिसने उनको फ़ोन करके बुलाया है। लिहाजा उन्होंने कहा, मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। उस शख्स ने दोबारा से कहा कि अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो मैं किसी नौकर को बुलाकर आपके साथ भेज देता हूँ। शेख ने उससे कहा, देखो मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, मैं यहाँ एक मुकद्दस फरीज़ा सरअंजाम देने के लिए आया हूँ जो मैं फ़ी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ। ये मैं खुद करूँगा या फिर तुम किसी और शख्स से कह दो कि वो आकर कर दे। उस शख्स ने जवाब दिया, ठीक है, आप जाइए। शेख इबाद कहते हैं वो घर इतना बड़ा और साफ था कि टाइल्स के अंदर आप अपना चेहरा देख सकते थे। कहते हैं कि इसके बाद वो उस बेडरूम में गए जो काफ़ी बड़ा था, लेकिन वहाँ 2 से 3 नौकरों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। शेख इबाद गए ताकि मैयत को देख सके। उसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। जब शेख इबाद ने कपड़ा हटाया ताकि चेहरा देख सके तो उन्होंने देखा कि मैयत के कान और नाक से चींटियां निकल रही थी और उसकी गर्दन पर चिपकी हुई थी। और जब उन्होंने मजीद कपड़ा हटाया तो देखा कि पूरे जिस्म पर छोटी छोटी चींटियां मौजूद थी। शेख साहब हैरान रह गए। नीचे फर्श पर देखा तो सब कुछ साफ था, नीचे कुछ नहीं था। फिर ये चींटियां कहाँ से आ रही थी और ये चींटियां पूरे जिस्म पर घूम रही थी। शेख इबाद कहते हैं कि मैंने कपड़ा वापस डाल दिया कि मैं ये कैसे करूँगा। कहते हैं कि मैंने एक और शेख को कॉल किया। उन्होंने कहा, मुझे तो फला फला मसला है, मैं तो नहीं आ सकता। तो शेख इबाद ने एक और शख्स को कॉल की तो उसने कहा, शेख इबाद, अगर आप मुझसे गुस्ल के मुरविज़ा तरीक़ों के बारे में पूछे तो मैं बता सकता हूँ। अगर आप सवाल करें कि एक जली हुई लाश को कैसे गुस्ल देते हैं तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर आप मुझसे टुकड़े टुकड़े जिस्म के गुस्ल के बारे में पूछे तब भी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैयत की जो हालत आप मुझे बता रहे हैं, ऐसा तो किसी किताब में दर्ज नहीं है। आप जो करना चाहते हैं करें, मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी उसने साफ हाथ खड़े कर लिए कि मैं आपको किसी किस्म का मशवरा नहीं दे सकता। शेख ने वहाँ खड़े नौकरों से पूछा कि इस मैयत की औलाद में से यहाँ कौन कौन मौजूद है। उन्होंने जवाब दिया, कोई भी नहीं। शेख इबाद ने दरियाफ्त किया कि वो शख्स जो मुझे नीचे मिला वो कौन था। उन्होंने जवाब दिया, कोई नहीं। बस जाने वाला वो आदमी इतने बड़े घर में नौकरों के साथ अकेला रह रहा था। शेख इबाद कहते हैं कि इसके बाद मैं इस कमरे के बाथरूम की जानिब गया। मुझे अल्लाह की जानिब से ही ख्यालात आ रहे थे, वरना मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। मैंने उस बाथरूम में मौजूद टब को पानी से भर दिया और फिर नौकरों की मदद से उस मैयत को टब में रख दिया। ये करने के बाद उस मैयत के जिस्म से मौजूद चींटियां पानी के ऊपर तैरने लगी। शेख इबाद ने ये अमल कई बार दोहराया ताकि जिस्म से लगी चींटियां साफ हो जाए। फिर उन्होंने मैयत के जिस्म का मसाह किया तो सारी चींटियां चली गई। मगर वो हैरान थे कि इतने बड़े घर में जो साफ सुथरा घर है तो ये चींटियां इस मैयत पर कैसे आ गई।
نہ ہی وہاں کوئی ایسا سوراخ موجود تھا جہاں سے چینٹیاں آ جاتی۔ بہرحال انہوں نے میت کو پانی سے نکال کر دوبارہ بستر پر رکھا اور وہ مروضہ عام طریقے سے جسم پر مسح کرنے لگے۔ اس پر عطر وغیرہ لگایا جو عام طور پر لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے کام مکمل کیا اور نیچے آئے، اور جب جانے لگے تو دیکھا کہ اس کا بیٹا چل رہا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ میں نے آپ کے والد کو غسل دیا، اگر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے کہیے، میں وہ خدمت بھی سر انجام دے دیتا ہوں۔ بڑی سختی اور بدتمیزی کے ساتھ اس نوجوان نے کہا کہ وہ سامنے کمرہ ڈرائیورز کے لیے ہے، وہاں چلے جائیے اور کھانا کھائیے۔ شیخ عباد حیران رہ گئے کہ یہ کیا طریقہ ہے، آخر چل کیا رہا ہے، اس طرح بات چیت کیوں کی جا رہی ہے۔ جب اس نے دوبارہ کہا کہ وہ سامنے ڈرائیور کے کمرے میں جاؤ اور کھانا کھا لو، شیخ عباد نے کہا کہ میں یہ سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، آپ سے کھانا یا پیسے نہیں مانگ رہا۔ شیخ عباد اس گھر سے نکل کر باہر روڈ پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ جو ڈرائیور انہیں وہاں پر لے کر آیا تھا وہ اسی شخص کا ملازم تھا، اور شیخ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس شخص سے مزید کوئی اور مدد لے۔ شیخ عباد وہاں پر کھڑے تھے تو اس بدتمیز انسان کا بیٹا اور مرحوم کا پوتا وہاں پر آیا، جس کی عمر تقریباً 18 برس تھی۔ اس نے دیکھا کہ شیخ روڈ پر کھڑے ہیں تو وہ ان کے قریب آیا اور نرمی سے باتیں کرنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں، اس حالت پر میں اپنی گاڑی لاتا ہوں اور آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ شیخ عباد کہتے ہیں کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی گاڑی لے کر آیا اور انہیں اپنی گاڑی کے اندر بٹھا لیا۔ عموماً انسانوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کچھ اچھا یا برا دیکھتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے۔ چنانچہ شیخ عباد نے یہ جاننا چاہا کہ آخر یہ آدمی ایسا کیا کرتا تھا کہ اس کے ساتھ مرنے کے بعد بھی یہ سلوک ہو رہا ہے۔ شیخ عباد نے اس لڑکے سے کہا، سنو بیٹے، یہ شخص کون تھا جسے میں نے غسل دیا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ میرے دادا تھے، ہم سبھی جانتے تھے کہ ان کے جسم سے چینٹیاں نکل رہی ہے، چنانچہ ہم ان کے قریب بالکل نہیں گئے تھے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آخر کیا کیا جائے۔ شیخ عباد نے اس سے پوچھا کہ تمہارے یہ مرحوم دادا زندگی میں کیا کرتے تھے؟ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نوجوان نے کہا کہ شیخ، میرے مرحوم دادا اپنی زندگی میں اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، کسی کی بھی عزت کیے بغیر وہ اپنی ماں پر تشدد کیا کرتے تھے۔ شیخ عباد کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ آخر کوئی زندہ آدمی ایسی ذلیل حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اس لڑکے نے مزید بتایا کہ میرے دادا کی ماں کے چہرے پر زخم تک نظر آیا کرتے تھے، ان کے چہرے، آنکھوں، ہاتھ پر مستقل زخموں کے نشان رہتے تھے۔ پھر وہ لڑکا بولا کہ میرے والد جو اس شخص کے بیٹے ہیں خود اپنی دادی کو پولیس اسٹیشن لے گئے تاکہ اس شخص کے خلاف پولیس رپورٹ درج کروائی جائے، اور جب بھی پولیس والے ان سے پوچھتے کہ کیا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہہ دیتی کہ سیڑھیوں وغیرہ سے گر گئی تھی، اور اس ماں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کے خلاف کوئی بات نہ کی، حالانکہ یہ مار دھاڑ ہر ہفتے ہوا کرتی تھی، اور پولیس بھی یہ جان گئی تھی کہ اس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ماں اپنے بیٹے کے خلاف کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتی تھی، اور بیٹے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور جو شخص یہ حرکتیں کر رہا تھا وہ ان کا باپ تھا، لیکن قدرت یہ سب دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ اس شخص کا انجام یہ ہوا کہ جب اس کی موت ہوئی تو نہ اس کا سگا بیٹا، نہ اس کا پوتا، اور نہ اس کے نوکر، حتیٰ کہ گھر کا کوئی فرد بھی اس کی مدد کرنے کے قابل نہ تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے چینٹیوں کا عذاب بھیجا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چینٹیاں کہاں سے آئی اور کیسے اس کے جسم کو کاٹ رہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مردے کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی زندہ کی ہڈیاں توڑنا، یعنی مردہ بھی وہی درد محسوس کرتا ہے جو کسی زندہ آدمی کو ہوتا ہے۔ تو ذرا اس شخص کے بارے میں سوچئے کہ اس شخص نے کان اور ناک اور آنکھوں سے اس کی چینٹیاں باہر نکل رہی تھی، اندر جا رہی تھی، اس کے پورے جسم پر کاٹ رہی تھی، اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک زندہ آدمی تو چیخ کر اپنا درد بیان کر سکتا ہے، لیکن مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں،
मगर दर्द का एहसास वही मौजूद है। चुनांचे इस बात पर तो तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि अपने वालिदैन के साथ किसी भी किस्म के सलूक का अंजाम आप न सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया में भी देखते हैं। अल्लाह ताला से हर दम ये दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हमारे वालिदैन जिंदा है हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक दे, और जब वो इस जहान से चले जाए तो हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। अगर आपके दिल में भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आजकल ये देखा जा रहा है कि जो नौजवान नस्ल है वो अपने माँ बाप की, वालिदैन की इज्जत नहीं करती, उन्हें उल्टे उल्टे जवाबात देती है, उन्हें हकीर समझती है, उन्हें गरीब समझती है, यानी ऐसा समझती है कि उन्हें कुछ नहीं आता। तो आप लोग ये सोचें कि अल्लाह ताला एक माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत रख सकता है और बाप को उस जन्नत का दरवाज़ा कह सकता है, तो फिर आप उन माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करके अल्लाह ताला को क्यों नाराज़ कर रहे हैं। और अल्लाह ताला की नाराज़गी आपको तबाह व बर्बाद कर सकती है। अगर आपके माँ बाप आपसे राज़ी है तो आप इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो इस दुनिया में कामयाब है, मशहूर है, बेहतरीन आला से आला मुकाम पर पहुंच चुके हैं। उन सब की ज़िंदगी को अगर एक आप नज़र दौड़ाएंगे, अगर आप देखेंगे कि वो लोग ऐसा कौन सा अमल करते हैं, तो आपको ये नज़र आएगा कि वो सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, वो अपने माँ बाप को सबसे आला मकाम देते हैं, अपने माँ बाप को प्रायोरिटी देते हैं। अपने माँ बाप की खिदमत जो भी करता है वही इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो जाता है। और जो शादीशुदा जो लोग हैं तो उन लोगों के बारे में तो ये बहुत सुनने को मिलता है कि माँ बाप को वो बिल्कुल कुछ नहीं समझते, यानी जब शादी होती है तो माँ बाप से दूर होने लगते हैं। तो बच्चे माँ बाप से दूर क्यों होते हैं, ये भी सोचना, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक बेटा जो अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता है, अपने बाप से इतनी मोहब्बत करता है, शादी हो जाने के बाद आखिर उन्हीं माँ बाप से दूर क्यों होने लगता है। तो कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि वो बीवी का गुलाम हो गया है, वो बीवी की बातें सुनता है, बीवी जैसा कहती है शोहर वैसा ही करता है, ये बेटा वैसा ही करता है, और बीवी सास ससुर के बारे में बेटे के कान भरती है, गलत गलत बातें बताती है, तो बेटा अपनी बीवी की सुनता है और माँ बाप से दूर होने लगता है। तो देखिए, इस्लाम में माँ बाप का मर्तबा एक अलग मर्तबा है, बीवी का एक मर्तबा एक अलग मर्तबा है। तो माँ बाप को उन्हीं की जगह रखो, बीवी को उसी की जगह रखो। माँ बाप ने आपको इस दुनिया में लाया, माँ बाप ने आपको चलना सिखाया, माँ बाप ने आपको बोलना सिखाया, माँ बाप खुद भूखे रहकर अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं। तो कुर्बान जाइए ऐसे माँ बाप पर, अपने माँ बाप की इज्जत किया करे, उन पे तशद्दुद ना किया करे। माँ बाप को इज्जत देना हर बेटे का, हर बेटी का फर्ज है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई वीडियो बनाएं तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।